हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय सेकेंड ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10 एंड एज यू कैन सी कि अभी पूरी तरह अंधेरा है चारों तरफ। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने कहा था 5:30 और थोड़ा सा सुबह हो रही थी, तो काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। तो यस, मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। और अभी सुबह हो रही है, अभी हम जा रहे हैं अपनी जॉगिंग के लिए और आज मुझे ज्वाइन करेगा मेरा भाई। बीच बीच में हम व्लॉग करते रहेंगे और आज है आपके लिए इस व्लॉग में कुछ बहुत ही स्पेशल। इस व्लॉग को आखिरी तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम जॉगिंग करके आ चुके हैं और अब हमारा चल रहा है एक्सरसाइज का रूटीन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा हर व्लॉग आपके लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशनल होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपना डेली रूटीन ऑफ एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट आई ईट इन अ डे एंड व्हाट इज़ द रूटीन दैट आई फॉलो, बट एक्सरसाइज का मैंने नहीं बताया था क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। मैं किस तरह से क्या एक्सरसाइज करती हूँ वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊँगी एंड ये सब मेरा खुद का फॉलो किया हुआ है, तो आप इसे बिंदास फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑन माई फर्स्ट वीडियो। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कही एंड आई वॉज सो ग्लैड कि वो व्लॉग आपको पसंद आया। और अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट है, किसी भी आप वीडियो चाहते हो, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली ट्राई एंड मेक इट फॉर यू। पहली एक्सरसाइज करने जा रही है हमारे बाइसेप्स के लिए है और अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करेंगे तो आपका बाइसेप्स का जो फैट है वो कट होगा और साथ ही साथ आपकी मसल्स बिल्ड होंगी। सो हियर वी गो एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप इसे बहुत स्लो करें, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन, जिसकी वजह से आपकी मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस बैंड और ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आपको बेसिक एक्सरसाइजेस करनी है, तो इट्स वेरी गुड। तो अगर आप ले लें तो नथिंग लाइक इट। दिस एक्सरसाइज इज़ कॉल्ड हैमर कर्ल। ये टेक्निकल लैंग्वेज या जार्गन है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी बाइसेप्स की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है उस पर स्ट्रेन देता है। सो हियर वी गो एंड अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि वी हैव टू गो वेरी स्लो अप एंड वेरी स्लो डाउन, like this. और जैसा कि मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस बैंड आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो अगर आप एक मार्केट से ले लें तो आपका आधा बॉडी वर्कआउट रेजिस्टेंस बैंड से हो जाएगा ईजिली। सो हियर वी आर डूइंग आवर शोल्डर एक्सरसाइज एंड अगेन एवरी एक्सरसाइज दैट यू डू कीप इन माइंड कि आपको उसे काफ़ी स्लो रखना है। आपका जो बॉडी वेट है, अगर आप उसे कट करने की कोशिश कर रहे हैं या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में फैट जाता है आपका, वो है आपके स्टमक, आपकी बेली एरिया का और आपके लव हैंडल्स का और आपकी थाइस का। इसको मेक श्योर कि आप बाकी कुछ करें ना करें, आपको ये 3 जगह के लिए एक्सरसाइज डेली करनी है। अभी हम अपने ऑब्लिक्स के लिए यानी कि साइड फैट को कट करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास डिस्क है तो डिस्क चलेगी, डिस्क नहीं है तो नॉट टू वरी, आपको कहीं से भी ईंटें मिल जाएंगे, जो रेड वाले ईंटें होते हैं। यस, अब 2 वो ले लेंगे एंड इट वुड बी मोर देन इनफ।
दो लास्ट वीडियो में आपको मैंने डाइट के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन वो उन लोगों के लिए था जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कुछ मैं ऐसा बनाऊं जो उन लोगों के काम का भी हो जो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं और जितना भी खा लें उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सो ये उन लोगों के लिए स्पेशली। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको वेट गेन करना है। नंबर 1 इज़ वर्कआउट एंड नंबर 2 इज़ डाइट। तो अगर आप वो एक्सरसाइजेस करते हो जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं और हर एक एक्सरसाइज के अगर आप 3 सेट्स करते हो विद 10 to 12 रेप्स, तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि इसको आप कंसिडर कर सकते हो इंटेंस वर्कआउट। और वर्कआउट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डाइट। तो अगर आप हैवी और इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसके 1 से 2 घंटे बाद आप कुछ अच्छा खाओ, कुछ हेल्दी डाइट लो। सो मैं तो वेट रिड्यूस कर रही हूँ, वेट गेन करने का कोई चांस नहीं बनता, ऑलरेडी है काफ़ी। बट मेरा भाई क्योंकि वेट गेन कर रहा है, सो उसकी डाइट क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मील आपने देखा, दिस वॉज वेरी रिच इन प्रोटीन, दिस इज वेरी रिच इन कार्ब्स। ऑल्सो इसमें लो स्टार्च होता है, यानी कि शुगर काफ़ी कम होती है बनानास में, एप्पल में। सो आप ये ले सकते हो। प्लस अगर आप वेजिटेरियन हो तो चने से बेहतर प्रोटीन का सोर्स आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑफकोर्स यू हैव ऑप्शंस। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो फॉलो दिस डाइट। दिस इज़ अ होलसम ब्रेकफास्ट। तो अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद ये डाइट खाना इज़ मैंडेटरी। सो एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद हम वर्कआउट और डाइट का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। और इसके बाद आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो मैं एक और लास्ट चीज़ बताऊंगी आपको डाइट के बारे में और इसके बाद आई थिंक इट विल बी इनफ अबाउट डाइट एंड वर्कआउट। हाँ, आपको मुझे ये बताना था कि जैसे अगर आप मीठे के शौकीन हो, जैसे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। सो शुगर अगर आप लेते हैं तो इट्स वेरी हार्मफुल। प्लस उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। प्लस अगर आप जागरी भी लेते हो तब भी उसमें हार्मफुल नहीं होता है, बट उसमें उतनी ही कैलोरीज होती हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। तो दोनों ही चीज़ें अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट इसकी जगह आता है एक प्रोडक्ट, बट शुगर का एक सब्स्टिट्यूट आता है जिसे हम कहते हैं स्टिविया। सो आई डोंट नो अगर आपको ये दिख रहा है या नहीं। सो दिस इज कॉल्ड स्टिविया और ये सबसे नेचुरल फॉर्म होता है शुगर का और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। 0 कैलोरीज होती हैं। तो आप इसे, अगर आपको जैसे कुछ मीठा खाने का मन है तो उसमें आप ये डाल के खा सकते हो। एज आई सेड ये नेचुरल फॉर्म है, सो बेफिक्र होकर आप खा सकते हो। बट कुछ भी चीज़ ज़्यादा इनटेक नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स हार्मफुल होता है। सो अब इतना भी नहीं कि अगर आपके पास ये है तो आप खीर बना रहे हो एक ही दिन में, हलवा बना रहे हो ये सब डाल के। सो नो, प्लीज़ अवॉइड दैट। और थोड़ा बहुत अगर आप जैसे स्टिविया यूज़ करते हो तो इट्स गुड। आई नो मैंने कहा था कि वो लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी अबाउट डाइट एंड फिटनेस, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू वेट रिडक्शन, वेट गेन, फिटनेस but I think when it comes to weight gain, weight reduction, fitness and diet, I think nothing is enough. तो एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, and this is सुपर मंत्रा। और ये ज़रूरी है अगर आप वेट गेन भी कर रहे हो तब भी और अगर आप वेट लूज भी कर रहे हो तब भी। सो दीज आर द 5 थिंग्स। सो फर्स्ट इज वाटर इनटेक। आप कोशिश करो कि दिन में 6 से 7 लीटर पानी पियो ही पियो। सेकेंड इज डाइट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थर्ड इज वर्कआउट। फोर्थ इज मल्टीविटामिन्स और एक और चीज़ क्या, स्लीप। गुड, वेरी गुड। हम आ चुके हैं फीनिक्स पलासियो मॉल, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा मॉल है और इसका बाहर का आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वहाँ से लेके
ओके, वहाँ से लेके पूरा यस पूरा वहाँ तक फैला हुआ है। और जैसे कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये 13 एकर्स में फैला हुआ है। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मैं अप्रॉक्स 13 एकर्स बता रही हूँ। और ये काफ़ी अब तक का लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। तो हम यहाँ पे आए हैं आज देखने की व्हाट्स न्यू अबाउट इट। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आज मैं खुद ये देखने आई हूँ और रिव्यू करने आई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है फीनिक्स पलासियो मॉल्स। सो बाहर से फीनिक्स पलासियो के आर्किटेक्चर को आई वुड गिव 10 on 10। सो अब हम चलते हैं अंदर, लेट्स गो। आ चुके हैं पलासियो मॉल के अंदर और आई वुड से कि लखनऊ का अब तक का सबसे बेस्ट मॉल है। ऐसे मॉल्स मैंने दिल्ली में देखे हैं और दिल्ली में ही देखे हैं, जैसे DLF हो गया। आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है DLF के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। प्लस जैसे DLF में अगर आप DLF गए हैं, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा मॉल है, सो अगर आप DLF गए हैं तो जैसे वहाँ पे सेक्शंस होते हैं, वैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं एंड बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं।